9 নভেম্বর 2025 হরিয়ানার সোনিপতের ধনানা গ্রামে অনুষ্ঠিত হল সন্ত রামপালজি মহারাজের সম্মাননা অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে গ্রামের মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন সেই মহৎ উদ্যোগের জন্য, যেখানে সন্ত রামপালজি মহারাজ কৃষকদের সাহায্যে কোটি কোটি টাকার পাইপ বসিয়ে বন্যার জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করেছিলেন। তার এই মানবিক কাজ গ্রামের শত শত পরিবারের জীবনকে স্বস্তি ও আশীর্বাদে ভরিয়ে তুলেছে। স্থানীয় মানুষ জানিয়েছেন, সন্ত রামপালজি মহারাজ শুধু ধর্মগুরু নন, তিনিই আমাদের গ্রামের সত্যিকারের ভগবান। এখন চলুন দেখে নিই অনুষ্ঠানে ঠিক কি কি ঘটেছিল। गांव की जो 36 बिरादरी है उन्होंने एक बुजुर्ग आदमी ने पगड़ी पहनाकर और संत रामपाल जी का सम्मान किया है। और उसके बाद एक ट्रॉफी है, जो एक मेडल है, जिसमें इनको एक भारत धनाना रत्न की उपाधि दी गई है, वो भी अब इनको भेंट करेंगे। जो धनाना रत्न का मेडल है वो भी इनको भेंट किया जाए। और ये जो धनाना रत्न की उपाधि इनको दी जा रही है, ये भारत रत्न से भी ज्यादा है। इसके सामने नोबेल पुरस्कार, शांति कुछ कोई पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, सब इसके सामने फीके हैं। क्योंकि ये ना तहे दिल से ग्रामवासियों ने अपने तहे दिल से इसको ये उपाधि दी है। और आज के बाद इसके नाम के साथ ये धनाना रत्न भी जुड़ेगा। इससे पहले किसी भी धनाना के नागरिक को ये उपाधि नहीं दी गई थी, तो आज पहली बार इनको इस उपाधि से नवाजा गया है। जय हो। जय हो। बहुत ही विशेष सम्मान। ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। ये कोई नहीं, ये क्षण बहुत ऐतिहासिक है और आप सभी लोग भी धन्य हैं जो इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने। इस धनाना की धरा पर जिस पावन आत्मा ने जन्म लिया और ये सम्मान उसको दिया जा रहा है, ये एक ऐतिहासिक क्षण है। और हम सभी अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हम इस क्षण, इस जो ये सिस्टम हुआ, जो ये कार्रवाई, हम इसके गवाह बने। पूरा धनाना का मान सम्मान विश्व के पटल पे बढ़ाया है संत रामपाल जी ने। संत रामपाल जी ने पूरे धनाना गांव का सम्मान विश्व पटल पर बढ़ाने का काम किया है। हमारे गांव को पूरे संसार में इन्होंने जना दिया है कि धनाना भी कोई गांव है। धनाना गांव को संत रामपाल जी के नाम से जाना जाता है। हाँ, हम जब किसी से पूछते हैं कि भाई कौन से गांव का है, तो ये बोला जाता है कि भाई रामपाल वाले धनाने का। तो एक पहचान इनकी बन गई है। जिस तरह से सम्मानित किया गया है, फूल बरसाए जा रहे हैं और उनका ये कहना है कि पूरे विश्व के पटल पर आज संत रामपाल जी को जो सम्मान दिया गया है, संत रामपाल जी ने पूरे धनाना को सम्मानित किया है विश्व के पटल पर। बिरादरी की ओर से जगत उद्धारक तत्वदर्शी संत रामपाल जी की जय हो। उनकी जन कल्याणकारी अन्नपूर्णा मुहिम और अभूतपूर्व सामाजिक सेवाओं के लिए धनाना रत्न सम्मान से विभूषित किया जा रहा है। और यहाँ पर ग्रामवासियों का ये कहना है कि धनाना रत्न, आज भारत रत्न, नोबेल प्राइज सब इसके सामने फीके हैं। ये धनाना रत्न की वैल्यू है। जिस तरह से संत रामपाल जी ने धनाना को बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल
हो। छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ इधर अंदर नहीं लगा, बार बार है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल भगवान जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। मैं सभी साथियों से निवेदन है कि एक करके फोटो खींचने के बाद वापस आ जाएं। एक और मेमेंटो इनको देना है, वो हल है किसान का जो एक प्रतीक है, वो हल वो लेके आए साथी। और बाकी जिनके फोटो हो गए वो पीछे आ जाएं। और मीडिया वाले साथी भी पीछे आ जाएं। भाई सभी साथी पीछे आ जाएं। भाई जिनका फोटो हो चुका है वो एक पीछे आ जाए। साथियों से अनुरोध है, सभी साथियों से अनुरोध है, पीछे आ जाएं, आराम आराम पीछे हो जाएं। और मीडियाकर्मी भी पीछे आ जाएं। भाई सभी साथी पीछे आ जाएं। भाई सभी पीछे आ जाएं, पीछे आ जाएं। सभी साथी पीछे आ जाएं। बस भाई रामपाल महाराज की। बंदी छोड़ रामपाल महाराज की। बंदी छोड़ रामपाल महाराज की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल महाराज की। चलो ठीक है भाई, हो गया है सभी। अब क्यों किया गया मैं सभी को ये बताना चाहता हूं। जो संत रामपाल जी की कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके कारण इस गांव की 36 बरादरी ने यह निर्णय लिया है कि इनको सम्मानित किया जाए सतगुरु जी को, क्योंकि इन्होंने जो योजनाएं चलाई हैं, जो कल्याणकारी कार्य किए हैं, वो भी आप इस पर देख ही चुके हैं। तो इस धराना की पावन धरा पर जन्म लेने वाली इस महान आत्मा ने जो इस गांव के लिए, इस पूरे दुनिया के लिए, विदेशों में भी और हरियाणा में भी जितने भी गांव हैं, जहां भी विपदा आई वहां गुरु जी ने पहुंचकर सब विपत्ति का निवारण किया है। तो इसी उपलक्ष्य में जो अभी 40 गांव इनको सम्मानित करेंगे, तो हमने निर्णय लिया क्यों नहीं उनसे पहले हम इनको सम्मानित करें। तो सभी गाँव वासियों की 36 बरादरी की सलाह लेके हमने ये निर्णय किया और आज ये ऐतिहासिक क्षण आन पहुंचा। और हमने जो गुरु जी को सम्मानित किया, इनको पगड़ी भेंट की। और दूसरा इनको धनाना रत्न, जिसके भारत रत्न जिसके आगे कुछ भी नहीं है, कोई मान्य नहीं रखता भारत रत्न, क्योंकि वो रत्न अक्सर राजनीति के शिकार होते हैं, कैपेबल लोग नहीं होते उन रत्नों के लिए जो दिए जाते हैं। लेकिन जो ये रत्न दिया गया है, ये वास्तव में दिल की गहराइयों से पूरे धनाना ने अपने दिल की गहराइयों से इस रत्न को संत रामपाल जी महाराज को इस रत्न से नवाजा है। इससे पहले आज तक किसी को भी इस रत्न से नहीं नवाजा गया हमारे गांव में। तो संत रामपाल जी महाराज पहले आदमी हैं। हाँ, तो ये पहले आदमी हैं जिनको इस रत्न से नवाजा गया है, क्योंकि इनकी कल्याणकारी योजनाओं के कारण हमारे गांव को इन्होंने स्वर्ग बना दिया है। हम पूरा गांव हमेशा इसका कर्तव्य रहेगा, ऋणी रहेगा रामपाल जी का। हमारी आने वाली नस्लें भी इसकी ऋणी रहेंगी, क्योंकि उन्होंने जो काम किए हैं वो आगे भी चलते रहेंगे और ये हमेशा के लिए। हाँ है, किसान भी है, इन्होंने हल दिया है। और पूरे गांव की तरफ से एक निवेदन मैं और करना चाहूँगा भाई वीरेंद्र जी से कि ये गुरु जी से निवेदन करें। भाई वीरेंद्र जी से पूरे गांव की तरफ से एक बात मैं और कहना चाहूँगा, गांव ने जो बताई है मेरे को। भाई गुरु जी से निवेदन करें कि गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल की आप व्यवस्था करवाएं।
हाँ, तो फिर भी गांव की तरफ से आप है ना गुरुजी से निवेदन करो। हाँ, चलो कोई बात नहीं। तो हाँ, जय हो। तो संत जी ने, तो हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं जो हमने इस धरा पर जन्म लिया जहां उस महान आत्मा का जन्म हुआ। बहुत बहुत हम भाग्यशाली। और जितने आदमी आड़े बाहर से आए हुए हैं वो भी अपने आप को भाग्यशाली मानो कि वो इस ऐतिहासिक क्षण का, ये इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने। जय हो। तो आज के बाद इनके नाम के सामने साथ में एक किताब और जुड़ गया है, धनाना रतन। एक छोटी पदवी नहीं है ये, एक रतन का मतलब आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये इनके कार्यों की वजह से जो लोक कल्याण के कार्य उन्होंने किए हैं, शायद ही किसी संत ने इससे पहले किए हो। मानवता रक्षक धनाना रतन। हाँ, उससे पहले मानवता रक्षक की उपाधि उन्होंने दे चुके हैं वो 24 वाले। हम धनाना रतन की उपाधि हमने इनको दी है। और इन्होंने जो टाइम दिया हमारे लिए, ये हाँ भरी भाई मैं पहुंच जाऊंगा, उसके लिए भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने समय दिया हमें। नहीं, इतना बिजी शेड्यूल से निकाल के इन्होंने समय निकाल, इनके पास समय नहीं होता, फिर भी इन्होंने समय दिया हमें और ये हमारे लिए ये टाइम इन्होंने निकाला। बोल बंदी छोड़ रामपाल महाराज की, बंदी छोड़ रामपाल महाराज की, बंदी छोड़ रामपाल महाराज की। संत जी की जो लोक कल्याणकारी नीतियां हैं, जो इन्होंने जितना सामाजिक कार्य किया है, उसके उपलक्ष्य में हमारे गांव के 36 बिरादरी ने यह सोचा है कि क्यों ना हम भी इनको सम्मानित करें। क्योंकि ये लिखा भी हुआ है कि संत भाव का भूखा होता है, धन का भूखा नहीं, और जो धन का भूखा होता है वो संत नहीं। जय हो। तो जय हो। तो इसी में 36 बिरादरी के गांव ने जब इस पावन धरा पर जिसमें हमारा जन्म हुआ है, एक महान आत्मा ने जन्म लिया है, हमारे गंगा है और हम दूर दूर भाग रहे हैं, तो हमने, हमारे दिमाग में बात आई, हम वैसे काफ़ी देर से हम जागे हैं लेकिन फिर भी हम जागे हैं, तो हमने सोचा क्यों नहीं हम इसका सम्मान करें। तो उसी के उपलक्ष्य में जो इनके विकास कार्य हैं, सामाजिक कार्य हैं, ज़्यादा बताने का समय नहीं है, आपने देख ही चुके हैं, बाकी टाइम कम है। तो उनके कारण पूरे गांव ने खुश हो गए, तन मन धन से इनको पगड़ी भेंट की है, एक सम्मान का जो प्रतीक होता है। दूसरा एक भारत रत्न, धनाना रत्न, जिसके सामने भारत रत्न, हरियाणा रत्न या नोबेल कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सभी दिलों से लोगों ने अपने दिलों की आवाज़ से इनको इस खिताब से नवाजा है। अभी ज़्यादा समय मेरे पास नहीं है, पीछे से आवाज़ आ गई है। अब मैं निवेदन करूंगा, जय हो। अब मैं निवेदन करूंगा महेंद्र दास जी से, वो आके 2 शब्द कहें। महेंद्र दास जी, उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपनी मुख से 2 शब्द बोले। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सारे धनाना गांव और पंचायत को जो उन्होंने गुरुजी का मान सम्मान किया है, मोमेंटो भेंट की है, पगड़ी भेंट की है, हल भेंट किया है, इसका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सत साहेब। हाँ, जो वक्ता है वो समय का ध्यान रखे। अब मैं निवेदन करूंगा, कोई नहीं, कवि भी हैं, पहलवान भी हैं, वजीर सिंह, वो आए और उन्होंने ना अपने एक अच्छे संत जी के ऊपर रागनी बना रखी है, वो जल्दी आए और सुनाएं। बोलो संत रामपाल महाराज की जय हो। आदर और सम्मान के योग्य सभी भक्तजन, बूढ़े और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माता और बहनों, सभी को मेरी हाथ जोड़कर राम राम है। और बड़ी खुशी की बात है कि आज भाई संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया जा रहा है और मैं एक छोटी इसके ऊपर कविता कर रहा हूँ। मेरे को आशा कि आप बड़ी ध्यान से सुनो इसको। संत रामपाल जी दुनिया में छागे चला कर अन्नपूर्णा अभियान,
गरीब जनता ने देन लाग रहे रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान। गरीब आदमी भूखा मरता जिसकी किस्मत हो वह खोटी। इनके नाम का भगवान वह जो भूखे न देवे रोटी। जो भूखे का पेट भरे यह बात नहीं है छोटी। भूखा आदमी दुआ देवे तेरी बनियो महल और कोठी। सारी जिंदगी भूले को न उस आदमी का शान। गरीब जनता ने देन लाग रहे रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान। गरीब आदमी ने कपड़ा चाहिए गर्मी हो चाहे सर्दी। गुरुजियों ने कपड़े बांटे बनके न गरीब के हमदर्दी। बेसहारा के करो सहायता या छाया ढलती फिर दी। गरीब की ना करे सुनाई जो मानस हो बेदर्दी। माड़े का बिला खोस ले खोस के खा ले। माड़े का जो खोस के खा ले मानस हो बेईमान। गरीब जनता ने देन ला रहे रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान। भगवान बराबर होया करे से जो बुनियादे गरीब के करने। कदे भी शान भूले को ना जो ढक दे उसके सरने। धन का गुमान ना करना चाहिए कदे भी किसी नर ने। अच्छे रास्ते लेके जाओ पकड़ के उसके करने। जो गरीब की करे साथ है उसकी करते खुद भगवान। गरीब जनता ने देन ला रहे रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान। कुदरत ने ऐसा कहर बरसाया डूब के गाम और ढाणी। पशु पखेरू डूब के मर गए होए जलमाल की हानि। मोटर पंप और पाइप दे के तार दिया गामा पानी। गुरुजियों ने इसी मुहिम चलाई इनकी होगी अमर कहानी। कैवजीत सिंह गरीब की मदद करो बन के सच्चा इंसान। मैं अब आपके सामने एक सरपंच है हमारे रामेर सिंह जी और भगत भी हैं, वो अपने विचार रखेंगे। समय का ध्यान रखें प्लीज। सबसे पहले तो मैं संत महात्मा की वो बात बता दूं। हमारे गांव धनाना ने 36 बरादरी ने सम्मान रतन देने का निर्णय किया और आज धनाना गांव 36 बरादरी तन मन धन और शीश से परमात्मा को समर्पित है। जहां भी हमारे गुरु महाराज जी आदेश करेंगे वो धनाना गांव शीश झुका के उनके साथ चलेंगे। देखो जी, हमारे शुरू में जब संत महात्मा जी यहाँ गाँव आए और हमने जो पुरानी बात सुनी थी वो सब भूल गए और देख कर हैरान हो गए। देखो जी, एक हमारे गांव में हमारे राइट साइड में इस स्टेडियम में ऐसा हॉल बनाया जिसमें लड़की और लड़के बैडमिंटन खेलते हैं और बहुत बढ़िया आनंद लेते हैं। परमात्मा के चरण छू करके जब यहाँ पर खेल शुरू होता है। और हमारे गांव धनाना के अंदर एक आलीशान बस स्टैंड बनाया। वहाँ पर जाकर देखो कुर्सी पंखे और वाटर कूलर ऐसा बहुत बढ़िया हॉल बना रखा अड्डा। और फिर दूसरी बात यह है कि हमारे गांव धनाना के अंदर रिनाना धनाना और नांदड़ गांव की लड़की लाखड़ माजरा जाती है कॉलेज में, जिसके माँ बाप अपनी लड़कियों को सेफ नहीं मानते थे। हमारे तीनों गांव की लड़की या बस में लटक के या किसी 3 व्हीलर में लटक के या किसी व्हीकल में जाती थी और माँ बाप की धड़कन तेज रहती थी। अब कब मेरी बेटी घर आएगी, सेफ आएगी कि नहीं आएगी। वो गुरु जी ने ये वरदान कराया। अब सबके बढ़ना आगे गाड़ी ला दी और सीधी कॉलेज में जावें और कॉलेज से एंट्री करके बस में आवें, ऐसी सेफ सुविधा दे दी गुरु जी ने। हम इनका धन्यवाद कर, जितना भी थोड़ा करें उतना ही गणा है। समय थोड़ा है, पिछले वक्ता कह रहे हैं जल्दी करो, नहीं तो इतनी बात बताने की थी। अगर स्थान तक हम इनका गुणगान करा जितना भी थोड़ा है। देखो, सरकार तो कहती है अगर लड़की पढ़ाओ, लड़के जब पढ़ाओ ना जब कभी सुविधा दे दे, बस की सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। असली बात तो यहाँ आई है। अकबर गुरु जी ने ये वरदान सिद्ध कर दिया, सबकी लड़की सेफ जाती हैं और सेफ आती हैं। और हमारी 2 भगतनी उस गाड़ी में जाती हैं ओल्ड एज की, उन लड़की वो सेफ जाती हैं और सेफ घर छोड़ देती हैं। इससे बड़ा वरदान और क्या होगा हमारे लिए। और जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, हमारे गांव धनाना के अंदर 3 मकान ऐसे बनाए। गुरु जी ने आदेश किया कि ऐसे मकान ढूंढो जिसके छत नहीं हो, जिस परिवार का दुखी हो और
खाने के भी लाले पड़ रहे हों। 3 मकान ऐसे बना दिए, कोठी, और तीनों घरों को दिन रात देखो अन्नपूर्णा मुहिम एक ऐसी चलाई, रसोई का सारा सामान दे दिया, कोई भी कसर नहीं छोड़ी। वो हमारा गांव दग 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 हो गया। देखो जी ये बात सुन के, और अब तो और बढ़ते चले गए। गुरुजी कहते हैं भाई ये तो रुंगम दी है, रुंगम है, बहुत छोटी बात है। देखो जी करोड़ों का, कई करोड़ों का माल, हम तो भुगत भोगी हैं। हमारे गांव धनाना के अंदर इतना पानी चढ़ा 30 साल तक हम बड़े दुखी रहे, लेकिन जब पानी चढ़ गया वो बहुत दुखी हैं। परमात्मा के यहाँ आने के बाद हमारे गांव धनाना के अंदर पानी नहीं चढ़ा। और सभी खेती लहराती हैं, चाहे गेहूं की हो चाहे जीरी की हो। परमात्मा के यहाँ आने के बाद हमारा बल्ले बल्ले हो रही है जी गांव की। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और आज हमारे गांव धनाना ने ये धनाना रत्न देने का 36 बरादरी का ये मन था। अगर एक दिन धनाना रत्न गुरुजियान दिया जाए, और गुरुजियान हमारे को टाइम दिया, और यही टाइम निर्धारित था। हम कुछ पछताएं जावा। हमारा गांव तो ये भी कहता है हमारे गांव में 10 साल पहले गुरुजी आ जाते तो और लीला बदल जाती। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। देखो जी भगवान को सम्मान करना बहुत बढ़िया बात है। भगवान को आज सम्मान किया, और 24 घंटे धन बरसाते हैं गुरुजी, धन बरसाते हैं। और नंदी का जब बात सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और नंदी का बात बरा था, 1.25 घड़ी धन बरसा था, लेकिन हमारे गुरुजी तो 24 घंटे धन बरसाते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। पूरे गांव ने, पूरे देश ने भगवान मान लिया जी। भगवान जी की जय हो। सत साहिब। धन्यवाद। देखिए इनका विवरण बता ही दिया है। अब समय कम है, मैं युद्धवीर जी से निवेदन करूंगा कि वो आकर 2 शब्द बोलें, और समय का कृपया ध्यान रखें। युद्धवीर जी। परम आदरणीय मेरे गांव के सभी बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं और बहनें, यहाँ पधारने में सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले संत रामपाल महाराज जी का एक नारा लगाता हूँ, इतनी जोर से लगाना कि चंडीगढ़ में भी सुनाई दे। बंदी छोड़ संत रामपाल महाराज की जय हो। बंदी छोड़ संत रामपाल महाराज की जय हो। ना भाई ढीला रह गया गुरु जी, अन्य कोई भूखे बोल रहे हैं, छक्का आए देखनी अटका बोलो। बंदी छोड़ संत रामपाल महाराज की जय हो। हाँ, बंदी छोड़ संत रामपाल महाराज की जय हो। भाइयों बहनों और जितने यहाँ स्टेज पर बैठे हैं सभी भक्तजन और सभी साथी, सारी बातों का प्रचार प्रसार हो चुका है, लेकिन एक छोटी बात कह के मैं अपने जबान को विराम दूंगा। जिस टाइम बरसात की इतनी विपदा होगी, बरसात इतनी होगी, अगर भाई किसान जो था अपने बच्चों को लेकर बाहर आंगन में बैठ गया था और भगवान की तरफ ऊपर हाथ उठा के, हे परमात्मा आप क्या करेगा। उसकी आंखों में पानी आ गया, आंसू आ गया, पूरा परिवार दुखी था। तो संत रामपाल महाराज के पास ये प्रार्थना गई, अगर तेरे सारे बच्चे दुखी हैं तो महाराज जी ने आदेश दिया अगर सभी की रक्षा करो, सभी प्राणी मेरे सभी अपने बच्चे हैं, और पाइप की सुविधा इतनी कर दी, बार बार कहना मेरा उचित नहीं है, आप सारी बातें शॉर्ट में समझने लग रहे हो। दूसरी बात अन्नपूर्ण महिमा, उसमें घर बनवाए। पुराने बुजुर्ग अपने एक के बात कहे हैं, कृष्ण भगवान ने बोला सुदामा का घर बनवा दिया। भाई सुदामा गरीब था, इसका बालक बनगा यार था, गरीब था, वो कृष्ण दौरा चला गया, बनवा दिया उसने। लेकिन संत रामपाल महाराज ने तो लाखों घर बनवा दिए, और कोई भी आदमी महाराज जी के पास नहीं गया, एक बार खबर पहुंचा दी, उसका 7 दिन में मकान बन के तैयार हो गया। छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो ये छोटी बात थोड़ा, अब कलयुग में सतयुग का सपना देखा था, वो सपना सच होने लग रहा है। इसमें क्या कोई और बता दो, कोई बाकी सारी बात आया था सबने भी रहा है, बहुत सारे वक्ता ने पहले भी की, टीवी में प्रचार प्रसार में चल रहा है, टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ सभी बार बार फिर धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जिन्होंने
जो सरकारें नहीं कर सकती कार्य वो संत रामपाल महाराज जी ने करके दिखाया है। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। पता चला था कुछ वर्षों से जो सरकार फेल हो चुकी थी, जिसका टोटली फेलियर हो चुका था, मेरे को सिंगल 1% ये बता दो कि सत्तारूढ़ पार्टी ने या प्रेजेंट गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए क्या किया। तो रामपाल जी महाराज ने जो करके दिखाया ये काबिल तारीफ है। और इन चीज़ों को देखते हुए मैं अपने गांव की तरफ से और अपनी तरफ से पूरी तरह से समर्पित हूं। जहां पर भी कहीं भी अगर हमारी ज़रूरत है, जहां पर पसीने की ज़रूरत है, हम वहाँ खून बहाने के लिए तैयार हैं, खून देने के लिए तैयार हैं अपना। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक्स, दैट्स ऑल। धन्यवाद इंद्रवेश जी। तो यानी हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोग फॉलोवर हैं संत जी के, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब मैं विनीत दास से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने 2 शब्द रखें। विनीत। नमस्कार और सत साहेब जी। मेरे सभी आदरणीय ग्रामवासी, मेरे दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची व छोटे बहन भाइयों को सभी को मेरी तरफ से सत साहेब और राम राम जी। आज यह क्षण मेरे लिए शब्दों में बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज गांव धनाना ने अपने भगवान को पहचान लिया। गरीबदास जी महाराज जी की एक वाणी है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाणे दाणे नू, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरियाणे नू। हरि हरियाणा में आए हुए हैं और हरि हरियाणा में तो आए हुए हैं और आपके गांव धनाना में आए हुए हैं। ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है हमारे लिए और सभी ग्रामवासियों के लिए। मैं सभी ग्रामवासियों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपने भगवान के काम तो देख लिए, एक बार उनका ज्ञान और सुनकर देखो। संत रामपाल जी महाराज जी इतना सा भी फर्क अपने भक्तों में और गांव वालों में इतना सा भी अंतर नहीं समझते। जैसे ही गांव वालों के ऊपर आपदा आई, तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दे दिए कि बच्चों हम एक समय रोटी कम खा लेंगे, लेकिन जो अब हमारा समय है वो अपने किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का है। ऐसी भावना या तो एक भगवान की होती है या एक पिता की होती है। जैसे एक पिता के घर में चाहे उसके 5 बच्चे हो चाहे 10 बच्चे हो, वो इतना सा भी भेदभाव नहीं समझता। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने इतना सा भी अपने भक्तों में और गांव वालों में अंतर नहीं समझा। जैसे इनके ऊपर आपदा आई या इन्हें किसी भी चीज़ की जरूरत हुई, तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी ने गांव वालों तक वो मदद पहुंचाई। मैं तो मेरे सभी आदरणीय बुजुर्गों, मेरे भाई बहनों, मेरी मातृ शक्तियों, सभी से मैं तो ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, भगवान आए हुए हैं, पहचान सको तो पहचान लो। समय गंवाने के बाद बहुत पछतावा होगा, बाद में ये कहोगे कि ये तो हमें पहले पता होना चाहिए था। जैसे अभी मेरे आदरणीय जो बुजुर्ग उन्होंने बताया कि 10 साल पहले अगर संत रामपाल जी महाराज जी गांव में ये मदद करते तो आज गांव कहाँ होता। मैं तो अब भी प्रार्थना करता हूं कि अब भी अपने भगवान को पहचान सकते हो तो पहचान लो। मैं अंतिम में सिर्फ सभी से एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं, मिलकर एक बारी दिल से जयकारा लगाओ, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहिब।